हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। 8 टेस्ट सीरीज हम लोग देख चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के हम लोग 9 नंबर सेट को टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या लौह युग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कांस्य युग से जो हड़प्पा सभ्यता है ये संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कांसे का प्रयोग शुरू किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? ठीक है, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद को? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम जो था सुधोधन था तथा इनका माता का नाम महामाया था। इसका याद भी रखना है इन सब बातों को भी। जो गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा से हुआ था और उनका जो पुत्र था एक, उनका नाम राहुल था। ये सारा जो मैंने अभी बताया 4-5 क्वेश्चन, ये सारे से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? कुषाणों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने या शकों ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शक ने यूज किया था क्षत्रप का। नेक्स्ट है, उल्लूक खान की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया? बलवन को, अलाउद्दीन खिलजी को, इल्तुतमिश को या कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बलवन को उल्लूक खान की उपाधि से बलवन को सम्मानित किया गया था। बलवन जो था गुलाम वंश का जो था, गुलाम राजवंश जो था उसका शासक था एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ मिले थे? 1609 ईस्वी में कालीबंगन में, 1565 ईस्वी में हम्पी में या 1560 ईस्वी में चित्तौड़ में या 1524 ईस्वी में अमरावती में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 में हम्पी में मिला था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल बादशाह सम्राट कौन था? बाबर था, अकबर था, जहांगीर था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने जमीन प्रदान किया था जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है इसका निर्माण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या बादशाहनामा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट है, और देखिए यहाँ पे और भी है, अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। ठीक है, और जो बाबरनामा है ये बाबरनामा का आत्मकथा है। ठीक है, तो इसने खुद ही लिखा हुआ था बाबरनामा। नेक्स्ट है, कथाकथित काल ठोकरी जिसको ब्लैक होल कहता है दुर्घटना कहाँ पे हुई थी? मुर्शिदाबाद में, ढाका में, मुंगेर में या कोलकाता में? तो जो ये घटना घटी थी ये कोलकाता में घटी हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को भारत जागृति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के कारण कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बताइए, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में एक आंदोलन शुरू किया गया था, उसको क्या कहेंगे हम लोग? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंटवारे का आदेश दिया था जिसका विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएस परीक्षा का, ठीक है, आईसीएस परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की? बताना है। जो आईसीएस परीक्षा है 1912 में, 1922 में, 1932 में या 1935 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1922 में शुरू की थी। सेल्डर कमीशन जो है किससे जुड़ा हुआ है? बताना है। न्याय विभाग से जुड़ा हुआ है, मालगुजारी से जुड़ा हुआ है, पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है या शिक्षा से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो मालगुजारी है ये सेल्डर कमीशन जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उनके काल में 1917 में जो सेल्डर आयोग का गठन किया गया था। सेल्डर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में कुछ संरचनात्मक जो था वो बदलाव किए थे। ठीक है,
संरचनात्मक बदलाव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपत धर्म में शिव पशु के स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, पशु का तात्पर्य किससे है बताना है, सिंह से है, वृषभ से है, पार्वती से है या जीव से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चीनी यात्री भारत आए, कौन कौन से आए थे बताइए, किस सीरीज में बताना है, कैसे कैसे आए हुए थे। फाहियान आए, संयुक्त। तो देखिए पहले सबको पता ही होगा कि पहले जो आए थे, पहले फाहियान आए थे। ठीक है, उसके बाद आए थे कौन, संयुगन आए थे, फिर वेनसंग आए थे, फिर इत्सिंग सबसे लास्ट में आए हुए थे। ऑप्शन डी के अनुसार ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है बताना है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जल का वो कितना होता है, सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या वायुमंडल दाब पर निर्भर करता है, या जिस बर्तन में जल भरा हो उस पदार्थ पर निर्भर करता है, या अपेक्षित आर्द्रता पे निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरे किरणें जो हैं वास्तव में धीमी गति के इलेक्ट्रॉन है, तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या धीमी गति के न्यूट्रॉन है। तो जो एक्सरे किरण होती है वो एक विद्युत चुंबकीय, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ठीक है, ये तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है, यदि एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन एल और टी उसका प्रभावी, ठीक है, दोलन एल एवं टी उसका प्रभावी लंबाई है एवं जी गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, तो समय अवधि निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करते हैं, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई, ठीक है, √L/G होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसके अनुसार करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, कौन सा है यहाँ पे देखिए 2 पाई L/G, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, एसी पर काम करता है, एसी पर काम करता है। देखिए ये दोनों थोड़ा सा ऑप्शन सेम हो गया है, यहाँ पे डीसी होना चाहिए। ठीक है, या एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, या कोई सत्य नहीं है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करता है सिर्फ। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है, सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर, या वनस्पति जीवन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चंद्रशेखर सीमा जो है वो किस पे, सितारों पे लागू होता है। ठीक है, जो भारतीय खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में चंद्रशेखर सीमा का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा। जो ध्वनि होता है अक्सर एग्जाम में पूछता है, ध्वनि किस तरह का तरंग है, अनुदैर्ध्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और ये अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स होता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है। साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, प्रकाश का फैलना है, हस्तक्षेप करना, विवर्तन करना, या ध्रुवीकरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पोलराइजेशन होता है, ये इस घटना को प्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, Cu+ होता है, Mg+ होता है, Fe+ होता है, Zn+ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, Fe आयरन होता है। ठीक है, आयरन से हमारे ब्लड में खून का जो मात्रा है वो नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, बायोम कहेंगे। ठीक है, समुदाय कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, या बायोस्फीयर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बायोम कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप में बायोम कहते हैं, अर्थात सभी पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहा जाता है। इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चींटी के कितने पैर होते हैं, तो चींटी को सबको पता ही होगा 6 पैर होते हैं। ठीक है, चींटी जो है उसको चींटी को इसमें जैसे क्वेश्चन दे देगा, इसमें से कौन सा एक सामाजिक प्राणी है, तो जो चींटी है वो सामाजिक प्राणी होती है। इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और जब चींटियां काटती है तो उनसे एसिड जो निकलता है, फॉर्मिक एसिड निकलता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, 250 किलोग्राम से 300 ग्राम, 300 किलो से 400 किलो, ठीक है, 100 किलो से 150 किलो, या 1000 किलो से अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100 किलो से 150 किलो उसका वजन होता है। नेक्स्ट है, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, फाइब्रिनोजेन होता है, राइजोबियम, ल्यूमिनोरस होता है, या स्टेफाइलोकक्कस होता है, या नोनोक्सार्लोन होता है। तो देखिए
जो सबको पता होगा कि विटामिन के का जब कमी होता है रक्त का थक्का नहीं जम जाता है, ठीक है, नहीं जम पाता है। लेकिन जो इसमें जो विटामिन के में जो पाए, ठीक है, जो क्या है, जो प्रोटीन हेल्प करता है कि जो रक्त जम जाए, ठीक है, उसको फाइब्रिनोजन कहा जाता है, ठीक है। एटीपी बताना है। एटीपी क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। एक हार्मोन होता है या उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु होता है या प्रोटीन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए फाइनली जो क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी खाना खाए, प्रोटीन वगैरह खाए, फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, जो एनर्जी के फॉर्म में जो प्रोडक्ट रहता है, वो बनता है हमारा एटीपी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको याद रखना है आप लोगों को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणुओं का हमला, हृदय पर का गति रुक जाने से, हृदय में रक्त की आपूर्ति कम होने में, ठीक है, या ज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आने से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब ब्लड का कमी हो जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हृदय से रुकने लगता है, आपूर्ति नहीं हो पाता है उसका, तब यहाँ पे हृदय का दौरा यानी दिल का दौरा पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ठीक है, बताना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताना है। कौन सा है? ठीक है, झींगा है, केंचुआ है, टोड है या मनुष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झींगा जो होता है, इसमें ओपन, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट है, चूने के जल जिसको लाइम वाटर कहा जाता है में क्यों होता है, में क्या होता है बताना है। चूने के जल में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम क्लोराइड होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि आग की लपटें काफी गर्म होती है तथा जल से ठंडी नहीं कर सकती है। जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं, या जल और पेट्रोल आपस में मिश्रण होते हैं, या जल पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक होता है, नाइट्रेट होता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है या कैल्शियम होता है? तो जब बीज हम लोग बोते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले पोटास का यूज किया जाता है, ठीक है। पोटास जो होता है ऐसा उर्वरक होता है कि पौधों में वृद्धि करता है, विकास करता है, इसीलिए शुरुआती में इसको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन क्या है बताना है। कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है या फ्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक तरह का ये ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। बताइए कौन कौन सा कच्ची सामग्री यानी रॉ मटेरियल शामिल होता है? सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है, ठीक है, लाइमस्टोन भी होता है और अमोनिया भी होता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरीनन है, क्लोरीनन क्या होता है? संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा को मिलाने को कहते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन बनती है, क्लोरीन युक्त लवण का निर्माण होता है, या क्लोराइड्स को क्लोरीन के रूपांतरित करने की एक प्रक्रिया होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संदूषित जो जल होता है उसको क्लोराइड को थोड़ी मात्रा मिलाना को कहते हैं क्लोरीनन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है बताइए। 0 डिग्री ग्रीनविच से, 180 डिग्री ग्रीनविच से, 90 डिग्री ग्रीनविच से या 270 डिग्री ग्रीनविच से? सबको पता ही होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था, ठीक है, परंतु अब उसे बौना ग्रह के रूप में कहते हैं? मरकरी को, यूरेनस को, प्लूटो को या मार्स को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो जो है इसको बौना ग्रह कहा जाता है और ये हमारे जो सोलर सिस्टम जो है, ठीक है, उससे बाहर हो चुका है, सौर प्रणाली से ये बाहर हो चुका है। सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है बताइए? सर्द से, स्वेल से, सेस से या सुनामी से? तो जो भी भूकंप जो भी लहरें आती है समुद्र में उसको सुनामी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम क्या है?
अंध महासागर की एक ठंडी धारा है, प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, अंध महासागर की एक गर्म धारा है, या प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है? तो ये अंध महासागर की एक गर्म धारा है, ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ज्वार के आने का समय अंतराल कब होता है? बताइए कब ज्वार आता है? 1200, ठीक है, 12 घंटा और 25 मिनट पर, 24 घंटा 50 मिनट पे, 12 घंटे पे, या 12 घंटा 26 मिनट पे? उसका जो समय अंतराल क्या होता है, मतलब कितने कितने समय पे एक बार जो है वो ज्वार टाइड जो होता है वो उठता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 घंटा 26 मिनट पे एक बार ज्वार उठता है, ठीक है। और जब वो नीचे आता है उसको भट्टा कहते हैं। प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? साफ आसमान और तेज हवाएं, बादल और तेज हवाएं, साफ आसमान और शांत हवाएं, बादल और शांत हवाएं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साफ आसमान और शांत हवाएं, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? जो पीट मिट्टी होती है, ठीक है, जिसको पीट सॉइल कहते हैं, अलोवियल जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, लेटराइट मिट्टी होता है, या लाल मिट्टी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी, जो अलोवियल सॉइल होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ज्यादा होती है। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी, गंडक नदी, ताप्ती नदी, या नर्मदा नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताना है। देखिए ये है, ये देखिए ये अक्षांश रेखा, ये मान लीजिए 0 डिग्री हमारा, ठीक है, लेटीट्यूड है, 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया। अब इसके नीचे तो ये हमारा जो आ जाता है ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये उत्तरी अक्षांश रेखा, लेकिन भारत पड़ता है किसमें? अगर यहाँ से बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो यहाँ से हमारा जहाँ से इंडिया शुरू होता है वहाँ 8 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। लेकिन कौन सी इसमें रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है? तो वो कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उष्ण भारतीय जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो सबको पता ही होगा, उष्ण कटिबंधीय यहाँ की जलवायु है, ठीक है। भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। इसका अर्थ क्या होता है? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम जो स्थिर रहती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कही जाती है। तो भारत में सबको पता ही है कितने दिन तक गर्मी, जाड़ा और बरसात पड़ता है। नेक्स्ट है, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? बताना है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ और गोल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी में, ठीक है, या लक्षद्वीप और मालदीव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाक स्टेट स्थित है, पाक स्टेट इसका नाम है, ठीक है, पाक स्टेट याद रखना है। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र 1 निम्नलिखित में से किस भाग नाम से जाना जाता है? ठीक है, मानसून वन से, वर्षा वन से, पतझड़ वन से, या सुंदर वन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? कोसी नदी, तीस्ता नदी, रावी नदी, या केलानी नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केलानी नदी जो है वो भारत में नहीं बहती है, वो एक श्रीलंका में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है, कन्नाकड़ मुंडुथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तमिल टाइप का। भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश से मिलता है? म्यांमार से, भूटान से, नेपाल से, या अफगानिस्तान से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अफगानिस्तान से बहुत ही कम टच होता है। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे ये इंडिया का नक्शा हो जाता है और लास्ट में जो ऊपर वाला पोजीशन होता है, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, यहाँ पे यहाँ वाला पोजीशन जो आप लोग देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान है, और इसके ऊपर में आके हल्का सा यहाँ पे टच होता है अफगानिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? एडिफिक है, या क्लाइमेटिक है, बायोटिक है, या टोपोग्राफी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इडेफिक। इडेफिक का मतलब, इडेफिक क्या होता है? इडेफोलॉजी किसको कहते हैं? मृदा विज्ञान को कहा जाता है। मृदा विज्ञान की यह एक शाखा है, ठीक है, जिसमें भूमि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? भारत इंडिया से, केवल भारत से, हिंदुस्तान इंडिया से, या भारत हिंदुस्तान और इंडिया से? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, संविधान में सिर्फ भारत और इंडिया
हिंदी में इंडिया, इंग्लिश में हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया का उल्लेख है। बाकी हिंदुस्तान वगैरह ये गलतफहमी नहीं रखना है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने से संबंधित प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1950, ठीक है, या 1952 में, 1955 में, या 1954 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में। मृत्यु अथवा त्याग पत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने, ठीक है, या तो त्याग पत्र दे दिए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई होने पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्यों का बताना है। राष्ट्रपति को शेष अवधि के लिए निभाता है या अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए निभाता है जो उपराष्ट्रपति होता है उनके पद पे, या अधिक से अधिक 6 माह तक निभाता है या अधिक से अधिक 4 माह तक निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक से अधिक वो 6 माह तक निभाते हैं इस चीज को, उसके बाद फिर री इलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि स्पीकर, ठीक है, यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसीलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सदन के गतिविधियों का नियंत्रण कहा जाता है, या मंच समर्पण कहा जाता है, या इंटरपिलेशन कहा जाता है, या सदन की मर्यादा बनाए रखना कहा जाता है इसको? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको इंटरपिलेशन कहा जाता है। जब एक पक्ष बोल रहा है उसको शांत कराकर दूसरे पक्ष को बोलने की जब अनुमति दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए, ठीक है, अम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग 2, या संथानम समिति ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रशासनिक सुधार जो आयोग था प्रथम। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, या 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से कोई भी पहले हो उस तक, या 5 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु, इसमें से कोई भी पहले हो उस तक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6 वर्ष के लिए धारण करता है और 65 वर्ष की आयु बीच में सीमित होता है। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासनिक अधिकरण होती है, ठीक है, या एक परामर्शदात्री समिति होती है, या एक निरीक्षण प्राधिकरण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रशासनिक अधिकरण होता है। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये राजनीति के नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये एक तरह के मूल अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्थित रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनके जगह पर नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? प्रत्याह्वान कहते हैं, परिप्रेक्ष कहते हैं, या जनमत संग्रह कहते हैं, या उपक्रम कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको प्रत्याह्वान कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी जनता को अगर नापसंद आ गया, संतोष नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो ये फोर्स करके उनके पद को हटाना पड़ता है और फिर से प्रतिनिधि चुनना रहता है। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, या एबी अलेक्जेंडर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विलियम वुड्स। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद करता है, या राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संसद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताना है। महाधिवक्ता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? 162 में है, 163 में है, 164 में है, या 165 में है? तो जो महाधिवक्ता का उल्लेख है वो 165 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, जो महाधिवक्ता होता है राज्य के सबसे बड़ा विविध अधिकारी होता है और इनकी नियुक्ति जो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शीतोष्ण चक्रवातों को और किन नामों से जाना जाता है? अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वेव साइक्लोन कहते हैं, या डिप्रेशन, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सब कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात को, ये तीनों नाम से जाना जाता है। भारतीय मूल के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जीबी मावलंकर थे, न्यायमूर्ति AK सरकार थे, या CD देशमुख थे, या जस्टिस
हीरालाल जयकुंद कानिया थे, जिसको हीरालाल जयकानिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, जो थे जस्टिस हीरालाल जयकानिया थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, बताना है 11 को, 7 को, 16 को या 5 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, भारत का जो ये है दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जो पद्म विभूषण होता है। नेक्स्ट है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार कौन सा है? बताना है। भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है या पद्मश्री है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पद्म भूषण है। देखिए, पहला जो होता है पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है किनको? कंगना रनौत को, प्रियंका को, माधुरी दीक्षित को या शिल्पा शेट्टी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंगना रनौत को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? 10 लाख करोड़ रुपए की, 15 लाख करोड़ रुपए की, 20 लाख करोड़ रुपए की या 25 लाख करोड़ रुपए की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 48 में 1948 में हुआ है, 1948 में। ठीक है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में, बोनस अधिनियम का भुगतान 1971 में, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोनस अधिनियम का 1971 में। ठीक है, ये क्या है? ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? 23 नंबर है, 19(1) सी है या 24 नंबर है या 14 नंबर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। ठीक है, 19(1)(a) जो है ये अधिकार देता है कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन या अन्य कोई संघ या संगठन आप कोई भी बना सकते हैं। ये क्या रहता है? ये भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में फनी शराब का उत्पादन किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा में, तमिलनाडु में या उत्तराखंड में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है? बताइए, योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या भारतीय सांख्यिकी संगठन संस्थान द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसके द्वारा इसका प्रकलन किया जाता है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि के कारण, ठीक है, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि के कारण, या मुद्रापूर्ति में कमी के कारण होता है, या मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा जो पूर्ति होता है उसमें वृद्धि हो जाता है तब मुद्रास्फीति हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न से क्या होता है? मुद्रास्फीति आपूर्ति घट जाती है, मुद्रास्फीति आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति अप्रभावित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की आपूर्ति जो होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला कौन सी है जिस पर पारिस्थितिकी निरूपित है? 500, 100 रुपया का या 50 रुपया का या 5 रुपया का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 रुपया का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? आयकर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है या बिक्री कर है? प्रत्यक्ष कर बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर जो होता है वो एक तरह का प्रत्यक्ष कर नहीं होता। नेक्स्ट है, घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि, ठीक है, टमाटर का दाम कब बढ़ेगा? देश में टमाटर की भरपूर फसल हो, क्रेताओं का रुझान आयातित अनुशासित किस्म की ओर हो जाए, या ताजे टमाटर का निर्यात अन्य देशों को किया जाए, या टमाटर के उत्पादन का खर्चा कम हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रेताओं का रुझान आयातित सांततिक किस्म की ओर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु निम्नांकित में से कौन से आयोग का नियुक्त किया गया है? वित्त आयोग, ठीक है, चिल्लैया आयोग, शाह आयोग या सरकारिका आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शाह आयोग का निर्माण किया गया है, नियुक्ति किया गया है। भारत में प्रीत क्रांति का संबंध है किस चीज से है? बताइए।
धान से है, तिलहन से है, चाय के उत्पादन से है या फूलों से है। तो प्रीत क्रांति जो है ये जो उत्पादन है ये तिलहन के उत्पादन से है, ठीक है, जिसको पीली क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, बताइए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, या भुगतान काउंटर से किया सके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। इसको क्रॉस इसीलिए किया जाता है क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।